सुबह का समय। गांव का एक छोटा सा कच्चा घर। टूटी हुई छत से हल्की हल्की रोशनी छनकर अंदर आ रही है। माँ मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है। पास में बैठा 8 साल का रामू अपनी किताबों में कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भूख के कारण ध्यान नहीं लगा पा रहा। माँ, बहुत भूख लगी है। बेटा, बस थोड़ी देर और, रोटी पकने ही वाली है। माँ, रोज हमें बस रोटी ही क्यों मिलती है? माथे पर चिंता की लकीरें। बेटा, मेहनत की रोटी सबसे मीठी होती है। जब तू बड़ा होगा, बहुत मेहनत करेगा, तब तुझे भी तरह तरह के खाने मिलेंगे। रामू मासूमियत से सिर हिलाता है और माँ की बात समझने की कोशिश करता है। दोपहर का समय, बच्चे स्कूल के मैदान में इकट्ठे होकर अपना टिफिन खोल रहे हैं। चारों ओर हंसी खुशी का माहौल है। रामू चुपचाप एक किनारे बैठकर अपना टिफिन खोलता है। उसमें सिर्फ एक रोटी और थोड़ा गुड़ है। अरे रामू, तुम्हारे टिफिन में रोज सिर्फ रोटी ही क्यों होती है? क्या तुम्हें और कुछ नहीं मिलता? मेरी माँ कहती हैं कि मेहनत की रोटी सबसे स्वादिष्ट होती है। रामू चुपचाप रोटी खाता है, लेकिन उसका मन कहीं और है। उसे माँ की चिंता सता रही है। उसने सुबह देखा था कि माँ ने खुद कुछ नहीं खाया। रामू स्कूल से लौटता है और देखता है कि माँ बेहोश पड़ी है। उसके हाथ से किताबें गिर जाती हैं। माँ, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना माँ। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पड़ोस की एक महिला, सुनीता काकी, आकर रामू को संभालती है। बेटा, घबराओ मत, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। कुछ देर बाद गांव के डॉक्टर आते हैं और माँ की जांच करते हैं। इन्हें बहुत कमजोरी है। इन्हें सही से खाना नहीं मिल रहा, इसलिए बेहोश हो गईं। इन्हें आराम और अच्छा पोषण चाहिए। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह माँ की ओर देखता है, जो धीरे धीरे होश में आ रही है। नहीं, अब और नहीं। मैं अपनी माँ को भूखा नहीं रहने दूंगा। अगले दिन सुबह रामू गांव के किसान रामलाल के पास जाता है, जो खेत में काम कर रहे हैं। काका, मुझे कुछ काम दे दो, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, तुम तो स्कूल जाते हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। जी, लेकिन मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं कुछ कमाना चाहता हूँ ताकि उनके लिए खाना ला सकूँ। रामलाल उसकी मजबूरी को समझते हैं और उसे खेतों में काम करने का मौका देते हैं। रामू जी जान से मेहनत करता है। रामू अपने पहले मेहनत की कमाई से अनाज, सब्जियां और फल लेकर घर आता है। माँ उसे देखती हैं और भावुक हो जाती हैं। माँ, आज से तुम भूखी नहीं रहोगी। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रामू को गले लगा लेती है। वे दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। पहली बार माँ और बेटे की आंखों में सुकून झलकता है। रामू अब बड़ा हो चुका है। गांव से शहर की ओर काम की तलाश में निकलता है। फैक्ट्री में रामू मजदूरी करता है। रात रात जागकर पढ़ाई भी करता है। धीरे धीरे वह पढ़ाई पूरी कर लेता है और एक नौकरी पा लेता है। अब वह अपनी माँ को गांव से शहर ले आता है, एक अच्छे घर में। माँ की आंखों में गर्व और संतोष है। रामू, तूने अपनी मेहनत से सब कुछ पा लिया। माँ, बस तेरी दुआओं का असर है। रामू की शादी हो चुकी है। अब उसके भी बच्चे हैं। एक दिन उसका बेटा स्कूल से आता है और टिफिन खोलता है। उसमें रोटी और गुड़ है। पापा, रोज रोटी क्यों मिलती है? बेटा, क्योंकि मेहनत की रोटी सबसे स्वादिष्ट होती है। बेटा मुस्कुरा देता है। रामू माँ की तरफ देखता है और माँ के चेहरे पर गर्व झलकता है। रामू अपनी माँ के हाथ से बनी रोटी खा रहा है। उसकी आंखों में संतोष है। रोटी सिर्फ आटे और पानी से नहीं बनती, बल्कि उसमें मेहनत, त्याग और प्यार का स्वाद भी होता है।